Hello everyone. Today I am again here to discuss the problems from the book of NCERT. Let's read the problem, try to understand it. This problem belongs from the chapter light, reflection and diffraction. This is question from exercise. Let's read it and try to understand it, and then after we will solve it together. Which one of the following materials cannot be used to make लेंस? लेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो सकता? नीचे दिए गए में, तो नीचे हमें ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि ये मटेरियल्स दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं होता है? तो रीड द ऑप्शंस. वाटर, क्या वाटर से लेंस बना सकते हैं? अच्छा. ग्लास, क्या ग्लास से लेंस बनाया जा सकता है? प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक से लेंस बनते हैं? और क्ले इज अ टाइप ऑफ सॉइल, तो क्या क्ले से लेंस बनता है? तो यहाँ आप अगर गौर करेंगे तो वाटर ट्रांसपेरेंट है, लाइट कैन पास थ्रू द वाटर. ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, लाइट कैन पास थ्रू द glass also. And plastic, some of plastics are also transparent, so light can pass through the transparent materials. But this clay is opaque, is an opaque substance, light cannot pass through the clay. So the option is D. Clay cannot be used to make lens, but here water can be used to make lens. Glass can be used to make lens, and plastic are also used to make lenses, but clay are not used to make lenses. Yani ki this material is not used to make the lens. So correct option will be clay. Now another question is this is the question number 2 from our exercise. Let's try to read it first and try to understand it. The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect, and larger than the object. Where, where should be the position of the object? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए. एक कॉन्केव मिरर के द्वारा एक इमेज बनाया जाता है और उसे जब देखते हैं तो वह वर्चुअल, काल्पनिक, इरेक्ट, सीधा और वस्तु से बड़ा दिखता है. What should be the position of object? ऑब्जेक्ट की स्थिति, पोजीशन कहाँ होनी चाहिए. यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में एक के सामने एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं और उसके द्वारा एक इमेज बनती है. तो वो इमेज जो है वो ऐसा इमेज है कि इमेज कैसा है? वर्चुअल है, काल्पनिक है मतलब मिरर के अंदर बनती है. अच्छा. इरेक्ट मतलब सीधा है और ऑब्जेक्ट से बड़ा है. बताइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई थी. तो देखिए इस तरह के ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टोटल 6 पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को रख के इमेज बना सकते हैं, जिनमें से 5 पोजीशन में कॉन्केव मिरर में 6 पोजीशंस पर इमेज बनाए जा सकते हैं, जिसमें से 5 पोजीशंस में रियल इमेज बनते हैं और 1 पोजीशन में वर्चुअल इमेज बनता है. देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, उसके बाद हम ऑप्शंस पर ध्यान देंगे. ये कॉन्केव मिरर है और ये पीछे उसका जो सरफेस है इसको सिल्वर पॉलिश कर दिया और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका पोल है
और यहाँ इसका फोकस पॉइंट, और ये फोकल लेंथ हुआ, और यहाँ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं मिरर के सामने, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ अंदर की तरफ बेंट होता है, कर्व्ड होता है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब अगर एक पैरेलल लाइट यहाँ से लेकर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, कोई इंसिडेंट लाइट मिरर पे गिरेगी तो वो फोकल लेंथ से फोकस प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। तो यह प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है। अच्छा, दूसरी जो लाइट हम पोल पर गिराएंगे तो पोल पर जितने एंगल पर गिरेगी लाइट, पोल से उतना एंगल बनाते हुए वो लाइट निकल जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरफ तो कहीं नहीं मिलेगी लाइट, क्योंकि ये दूरी धीरे धीरे इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इधर तो कभी मिलेगा नहीं, इस तरफ नहीं मिलेगा, क्योंकि दूरी बढ़ता चला जा रहा है। तो हम इसको पीछे कल्पना करेंगे, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ इस तरह से क्या मिलती हुई लगेगी, और जिस पॉइंट में मिलती हुई लगेगी उस पॉइंट को हम इमेज मानेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट का मिरर के अंदर पे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा, इतना बड़ा इमेज बनेगा। तो ये इमेज है ना, इस मिरर के अंदर में बन रहा है। तो अंदर में बनने वाला इमेज क्या कहलाता है, वर्चुअल। तो ये इमेज कैसा है, वर्चुअल, क्योंकि यह जो लाइंस है वो रियल लाइंस इधर पास हो रही है, लेकिन वर्चुअली लाइन अपीयर्स टू मीट। यह लाइंस लग रही है कि अंदर कहीं पे मिलेगी, और जहां पे मिलती प्रतीत होगी वहां पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन के तैयार होगा, और इमेज वर्चुअल है। और देखिए कि ऑब्जेक्ट भी ऐसा है नीचे से ऊपर की तरफ, और इमेज भी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज इरेक्ट है, यानी कि सीधा है, इरेक्ट है। साथ ही साथ यह ऑब्जेक्ट की साइज देखिए और इमेज की साइज देखिए, है ना। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज बड़ा है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज की जो कंडीशन है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो हमने इस समय ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, पोल और फोकस के बीच में। अब ऑप्शन रीड करते हैं, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, यहां नहीं, ठीक। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड का मतलब है यहां से, हर मेजरमेंट को यहां से देखी जाती है। तो इसके लिए ये पहले है और उसके आगे ये है। बियॉन्ड का मतलब होता है आगे। तो ये पॉइंट बियॉन्ड द, यहां से देखेंगे तो यहां से पहले ये आएगा, उसके बाद वो आएगा। तो जो सी है वो एफ के बियॉन्ड है। पी से देखने पर, पी पे खड़े होकर आप देखेंगे तो पहले ये पोजीशन आएगी, उसके बाद वो पोजीशन आएगी। तो सी जो है वो एफ के बियॉन्ड में है। तो बियॉन्ड सी का मतलब है इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया, नहीं। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे नहीं, तो ये नहीं होगा। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, और उसका प्रिंसिपल फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में क्या ऑब्जेक्ट को रखा गया, यस। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। So if you want to have the virtual image of an object from the concave mirror, then you must place the object between the principal focus and pole. Thank you. Have a nice day.